तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Brain Aneurysm Surgery Successful. ठीक है, तो ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है? एक ब्रेन डिसीज है, वो आगे समझेंगे किस तरह. ठीक है, उसकी सर्जरी की गई, जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो गई. सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक. तो इसे अच्छे से समझते हैं और गाइज लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इससे अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हियर इज द रीजेंसी हॉस्पिटल अनाउंस्ड द सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ अ ब्रेन एन्यूरिज्म इन अ 60-year-old वुमेन फ्रॉम कनौज. ठीक है, तो रीजेंसी हॉस्पिटल है, ठीक है, उसने अनाउंस्ड किया, घोषणा की है, एक सक्सेसफुल सर्जरी उनके द्वारा की गई, तो उसकी घोषणा की गई. ठीक है, कौन सी सर्जरी की गई? ब्रेन एन्यूरिज्म की. ठीक है, किसकी? एक 60 साल की जो महिला है उसकी की गई. ठीक है, कहाँ? जो फ्रॉम कनौज से. ठीक है, वो महिला कहाँ से थी? कनौज से थी. द पेशेंट वॉज एडमिटेड विद सीवर हेडेक्स. ठीक है, तो जो पेशेंट जो थी उसको एडमिट किया गया विद, किसके साथ एडमिट किया गया? क्योंकि उस सीवर का मतलब होता है गंभीर, इंटेंसिव. ठीक है, इंटेंसिव. ठीक है, और हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द. ठीक है, और लेफ्ट साइड पैरालाइज, और उसका जो लेफ्ट साइड था वो क्या था? पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था. ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, और खाने में भी समस्या होती थी. तो इन सब चीज़ों के साथ उसको क्या किया गया? एडमिट किया गया. आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, थोरो का मतलब होता है अच्छी तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से, ऑल राउंड, मतलब पूरी अच्छी तरीके से जो है उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया के बाद मेडिकल स्टाफ डिस्कवर्ड आ बैलूनिंग एन्यूरिज्म इन अ क्रूशियल ब्लड वेसल्स इन हर ब्रेन. तो जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने पाया क्या? बैलूमिंग. ठीक है, मीन्स गुब्बारे की तरह जो फूला हुआ उसके एन्यूरिज्म. ठीक है, इन अ क्रूशियल मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट. ठीक है, या गंभीर जो है, जटिल जो है, ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स हैं, वेसल्स मीन्स रक्त वाहिका में, उसके दिमाग के रक्त वाहिका में जो है ब्लूमिंग एन्यूरिज्म जो है डिस्कवर किया उन्होंने. नेक्स्ट, डॉक्टर जयंत वर्मा एंड डॉक्टर अभिजीत सचन, लीडिंग न्यूरोसर्जियंस एट रीजेंसी हॉस्पिटल. तो जो डॉक्टर रजत और अभिजीत हैं ये क्या है? न्यूरोसर्जियंस हैं. ठीक है, ये जो है, जो अलग अलग चीज़ों के डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं. जैसे कि स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डॉक्टर होते हैं. तो वैसे ही न्यूरो के जो डॉक्टर होते हैं न्यूरोसर्जियन. ठीक है, तो एट कहाँ पे थे वो? न्यूरोसर्जियंस रीजेंसी हॉस्पिटल में परफॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स 5-hour ऑपरेशन टू एड्रेस दी एन्यूरिज्म. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एन्यूरिज्म जो क्या है, एक बहुत ही जटिल, बहुत ही गंभीर या जटिल जो है ऑपरेशन था. इसमें उन्होंने 5 hours के जो है 5 hour में इस सर्जरी को कंप्लीट की. ठीक है, दिस सर्जरी वॉज मेड पॉसिबल बाय एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स. ठीक है, तो जो ये सर्जरी है ये पॉसिबल हो पाई, संभव हो पाई, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निक्स हैं उनकी बदौलत से ये क्या हुई? संभव हो सकी एट दी हॉस्पिटल में. ठीक है, allowing for the safe and effective treatment of intricate brain and spine coordination. ठीक है, तो intricate का मतलब होता है पेचीदा, गुंजलदार. ठीक है, तो जो है इस टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये जो पेचीदा ब्रेन और स्पाइन कंडीशन था, की जो बीमारी थी, इसका इलाज जो है पॉसिबल, संभव हो सका. ठीक है,
डॉक्टर अभिजीत सचन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जियन एट रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड। ठीक है, तो जो अभिजीत सचन जो क्या है, सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मीन्स सलाहकार। ठीक है, तो जो न्यूरोसर्जियन है रीजेंसी हॉस्पिटल में, कानपुर एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ रिलीफ एंड ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग दी प्रोसीजर। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के दौरान के बाद जो है उन्होंने क्या की, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावादी, जो हमेशा ऑप्टिमिज्म रहते हैं, निराश नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं। ठीक है, वो ऑप्टिमिज्म। ठीक है, और रिलीफ मीन्स राहत, उन्होंने राहत और ऑप्टिमिज्म जो है इस प्रोसीजर के बाद जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया। दिस सर्जरी वॉज क्रिटिकल फॉर दी पेशेंट्स रिकवरी, और ये जो सर्जरी थी ये क्या थी, बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत ही पेचीदा था। ठीक है, पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, वी आर थ्रिल्ड दैट शी इज़ नाउ कम्प्लीटली हेल्दी, और हम क्या है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हैं, खुश हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। क्योंकि जो पेशेंट्स है वो अब क्या है, हेल्दी है, ठीक ठाक है। ठीक है, कैन रिजम हर नॉर्मल लाइफ, और वो रिसम मीन्स शुरू कर सकता है जो, और नॉर्मल लाइफ अपनी जो साधारण ज़िंदगी है या अच्छे तरीके से जो वो अब अपनी लाइफ को जी सकता है। The advanced technology we have at Regency Hospital makes it possible to manage such complex cases effectively। ठीक है, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनकी वजह से ही रीजेंसी हॉस्पिटल में यह जो है काम पॉसिबल हो सका, मैनेज हो सका। इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस जो है इफ़ेक्टिवली मींस अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, कुशल तरीके से जो है संभव हो सके। इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू सी आवर एफर्ट्स ट्रांसलेट इनटू। ठीक है, तो ग्रेटिफाइंग मीन्स संतोषजनक। ठीक है, जहाँ से हमें सेटिस्फैक्शन मिले, तो जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारी एफर्ट्स थे वो ट्रांसलेट हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं किसमें, इनटू आवर टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स इन आवर पेशेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे पेशेंट लाइफ, ठीक है, तो जो मरीज की ज़िंदगी है उसमें जो है काफ़ी टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। टेंजिबल मीन्स ठोस, जो हमारे एफर्ट्स थे वो रंग लाए। ठीक है, यानी कि कामयाब हो गए हम अपने एफर्ट्स में। एंड दिस केस एग्जाम्प्लीफाइज आवर कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट केयर। ठीक है, और जो दिस केस क्या है, ये जो केस है ये एग्जाम्प्लीफाइज मीन्स मिसाल है, एग्जाम्पल है क्या, अवर कमिटमेंट, हमारी कमिटमेंट का। ठीक है, टू प्रोवाइड करना स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है भी बहुत ही ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, द पेशेंट हु प्रीवियसली फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ड्यू टू हर कंडीशन। जो पेशेंट जो है, मरीज़ जो है वो पहले, प्रीवियसली मीन्स पहले जो है सामना करता था गंभीर रूप से जो चैलेंजेस दिक्कतों का सामना करता था, वो ड्यू टू अपनी कंडीशन के कारण हैज़ शोन रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। अब उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल मीन्स बहुत ही अद्भुत बढ़िया जो है उसमें इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिली है। पोस्ट सर्जरी के बाद, यानी कि सर्जरी के बाद उसमें जो है इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। डॉक्टर जयंत वर्मा, डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी एडेड। ठीक है, we are committed to providing the highest level of care to our patient। ठीक है, तो जो न्यूरो सर्जरी, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया क्या कि जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी जो वचनबद्धता थी वो क्या है, प्रोवाइडिंग करना, उनको मरीज को प्रोवाइड करना हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर, यानी कि बहुत ही अच्छी जो है देखभाल, केयर जो है, अटेंशन जो है उनको मिले। ये हमारी क्या है, कमिटमेंट है। The successful outcome of this surgery is a testament to the capability of our medical team and the state of the art resources available at Regency Hospital। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये सक्सेस है,
आउटकम मीन्स जो रिजल्ट, ये सफलतापूर्वक जो रिजल्ट आया है सर्जरी के बाद, ठीक है, ये क्या है, टेस्टामेंट, यानी कि ये सबूत है किस बात का, कैपेबिलिटी ऑफ आवर मेडिकल टीम। कैपेबिलिटी मीन्स समर्था, जो काबिल जो डॉक्टर हैं उनकी कैपेबिलिटी का सबूत है। एंड दी स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो उन्नत टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं रीजेंसी हॉस्पिटल में, इस बात का ये क्या है, टेस्टामेंट है। Our team worked meticulously to ensure that every aspects of the surgery was executed flawlessly, ठीक है। तो जो हमारी जो टीम है वो काम करती है मेटिकुलसली मीन्स बहुत ही शिद्दत से, मेहनत से जो है वो काम करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि हर एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, हर पहलू जो है सर्जरी में उसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए, उसे अच्छे से ध्यान रखा जाए उसका, ठीक है। एंड वी आर इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ द रिजल्ट्स, और हम बहुत ही इनक्रेडिबली मीन्स अविश्वसनीय, अद्भुत जो है हमें इस रिज़ल्ट पर हमें बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। वी बिलीव दैट एवरी पेशेंट डिज़र्व्स द बेस्ट पॉसिबल केयर एंड वी आर हियर टू मेक दैट हैपन, ठीक है। और हम ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि हर पेशेंट जो है वो डिज़र्व करे, उसे मिले बेस्ट पॉसिबल केयर, यानी कि जितना संभव हो सके उसे अच्छे से ध्यान जो है उसको दिया जाए। एंड हम यहाँ पर हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से हो सके, हैपन हो है, यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो मिल सके, इसके लिए हम यहाँ पर हैं, अपनी कोशिश करें। ब्रेन एन्यूरिज्म वाइल कॉमन कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ दे रप्चर लीडिंग टू सीवर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रेन एन्यूरिज्म है ये क्या है, एक कॉमन है, आम है, लेकिन ये एक लाइफ थ्रेट बन सकता है, ठीक है, अगर ये क्या हो और ज़्यादा रप्चर हो जाए, रप्चर मीन्स बिगड़ जाए, क्रिटिकल हो जाए, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन जो है एन्यूरिज्म बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो यह एक ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात हो सकती है, ठीक है। लीडिंग, अगर इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर गंभीर रूप से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आ जाएं, ठीक है, होने समय के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जान का खतरा हो सकता है। इंक्लूडिंग हेमोरेजेनिक स्ट्रोक, ठीक है, जिसमें शामिल है हेमोरोजेनिक स्ट्रोक, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन आर क्रूशियल, पहले ही, अर्ली, जल्द ही जो डिटेक्शन है, जांच पड़ताल है, इन्वेंशन है, इसके ऊपर ध्यान देना क्या है, ये बहुत क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। एज मैनी एन्यूरिज्म्स डू नॉट प्रेजेंट सिम्टम्स अंटिल दे बिकम क्रिटिकल, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एन्यूरिज्म के हालात भी देखे गए हैं, मतलब एन्यूरिज्म है जो डू नॉट प्रेजेंट सिम्टम्स मीन्स लक्षण, ठीक है। तो उनके बारे में पता नहीं चलता कि इस तरह की जो बीमारी है हमारे ब्रेन में हो गई है, ठीक है। तो लेकिन ये हमें कब पता चलती है, अनटिल, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, क्रिटिकल नहीं हो जाती, गंभीर नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं हो जाता, तब तक हमें इसके बारे में नहीं पता चलता है गाइस, ठीक है। तो इतना ही है गाइज न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसके बारे में आपको नॉलेज भी मिली होगी, पहली बार सुना होगा ये वर्ड, मैंने भी पहली बार ही सुना है, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, कि एन्यूरिज्म भी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो मुझे जितना पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन नहीं, वर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिक के साथ थोड़े से। तो यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड हैं। फर्स्ट है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है लालसा, इच्छा, चाहत, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग फॉर, ठीक है, या अर्न फॉर, ठीक है, अर्न फॉर, ठीक है। तो हमें कमाने की, ये अर्न जो है इसकी प्रोनाउंस भी वाई साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो अर्न हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें लालसा होती है, इच्छा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कोवेट, ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम हैं, कोवेट, ठीक है, COVET, ठीक है। तो हैंकर, लालसा, लॉन्ग फॉर, अर्न फॉर, कोवेट, ठीक है। नेक्स्ट है हेलकॉन।
हेल्कोन का मतलब होता है शांति, ठीक है, या फिर सुखपूर्ण, सुखदपूर्ण, ठीक है, या सुखद, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे सीरिन, SERENE, सीरिन, ठीक है, या फिर कहेंगे प्लेसिड, ठीक है, या ट्रैंक्विल, ठीक है, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, ठीक है। तो हेल्कोन का मतलब शांति, सुखदपूर्ण, सीरिन, प्लेसिड या ट्रैंक्विल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ना एक वर्ड किया था, उससे ना ये मिलता जुलता वर्ड है। यहाँ पे आपका जो है कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। तो कौन सा आज हमने वर्ड पढ़ा था, वो है सिवर, ठीक है। देखो सेम ही है, बस फर्क क्या है V और R का, ठीक है। तो मतलब एक तरह से सिमिलर, ई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब होता है गंभीर, ठीक है, और इसका मतलब होता है शांति, सीरिन, सीवर, ठीक है, और प्लेसिड, ट्रैंक्विल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है कॉमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कॉमेंसमेंट यानी कि स्टार्ट करना, आरंभ करना, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन्स विषम, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। डिसिमिलर, डिसिमिलर, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस, ठीक है, जैसे कि आप में बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो है गुण हैं, ठीक है, तो आप में बहुत ही हेट्रोजीनियस जो है क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड हम कर लेते हैं जो डॉक्टर किसी चीज़ के स्पेशल होते हैं ना, जैसे कि चमड़ी के अलग डॉक्टर होते हैं, आँख के अलग डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर अलग होते हैं, तो उनको इंग्लिश में अलग अलग नामों से किस तरह जाना जाता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ वर्ड हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने आज न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ा तो फिर मैंने सोचा उसी से कुछ रिलेट करवा के कुछ करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट। जो आप कोई क्रीम वगैरह लगाते हो ना, तो उसमें पढ़ना, वहाँ पे लिखा होगा कि फर्स्ट आप कंसल्ट करें डर्मेटोलॉजिस्ट से, यानी कि चमड़ी के डॉक्टर से या बाल के डॉक्टर को। तो ये क्या है, स्किन और हेयर के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, जो हमने आज ही पढ़ा, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, इसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आँखों के डॉक्टर को, ठीक है, जो आई ड्रॉप्स आप यूज़ करते हो ना उसमें पढ़ना, ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। इनके नाम जो है डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन हो जाएंगे, अब एक दो बार आप बोल लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो हमने बहुत बार सुना है, मूवीज़ में हमने बहुत बार सुना है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, दिल के, उनको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे कि कोई कैंसर के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। तो जो वुमेन्स के डॉक्टर होते हैं, वुमेन के जो डॉक्टर होते हैं, औरतों के जो डॉक्टर होते हैं, उसको हम कहेंगे गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वेटरनरी, ठीक है, वेटरनरी, ठीक है। इसको, ये कौन से डॉक्टर होते हैं, जो जानवर के डॉक्टर को हम कहते हैं वेटनरी, ठीक है, वेटरनरी, ठीक है। ये वर्ड मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, एक दो बार मैं भी करूँगी तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, जो हमने किए। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको मेरा इसी तरह का एफ़र्ट जो है अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं क्या होती रहूँ, मोटिवेट होती रहूँ। तो आपके लिए होमवर्क देती हूँ, फिर उसके बाद एंड करते हैं। लेकिन एक
ईडियम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंगारू कोट, सुना तो नहीं होगा ना आपने, एकदम यूनिक है ना कंगारू कोट, कि ये कैसा है कि कोट है, ठीक है, और वो भी किसका, कंगारू का, ठीक है। तो कैसा होगा कोट, आप खुद सोचो, पहले मेरे बताने से पहले आप खुद सोचो कि क्या मतलब निकल के आ रहा है इससे, ठीक है। फिर जब मैं बताऊंगी फिर उसे करना कि थोड़ा थोड़ा आप उसके नज़दीकी थे कि नहीं, ठीक है। तो कंगारू कोर्ट का मतलब होता है वेयर यू गेट अनफेयर जजमेंट, जहाँ पर आपको जो है जजमेंट जो है अनफेयर मिले, सही ना मिले, ठीक है, यानी कि आपको न्याय ना मिले, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंगारू कोर्ट, ठीक है गाइस। तो ये फ्यू वर्ड्स आपके होमवर्क के लिए हैं। सॉलिडेरिटी, सोल्जर से रिलेट किया था हमने। म्यूज, जो हमने किससे किया था, म्यूट से। डिप्रेविटी, ठीक है, और ब्रेजन, ठीक है। तो ये सभी वर्ड जो हैं आपको मैंने पहले करवा दिए हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको इसके मतलब पता होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन देखिए, आपको भी ये वर्ड जो हैं इजी लगने लग जाएंगे। अलग अलग वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया जो है हर बार मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया ज़रूर हो मेरी वीडियो में, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।